वा देवाय स्वयंभू श्री राधारमणो विजयते जय गौर निताय गौर सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गौराङ्गसुन्दरसचीनयनाभिरामम् राधाव्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहं तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीडे। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शोण्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसे न जडिमा
ध्यानेस्तु मे गोचर। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम्। राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च तथैवालकनन्दा ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाध्यैमकूटान्यतिरवसतररमहता लुठयन्ती भारतम् अभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि अभिप्रवशति। यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभम् इति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्राणधन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जो के लाडले। जय प्राण
जय श्याम सुंदर अधर मुरली बजत तानन आडले। जय श्याम सुंदर अधर बजत तानन आडले। राधारमन राधारमन जय मोर मुकुट झुकोए बाएं पीत अंबर राजहीं। जय मोर मुकुट झुकोए बाएं पीत अंबर राजहीं। जय मकर कुंडल श्रवण झूमे गंड मंडल भ्राजहि। श्रवण झूमे गंड मंडल भ्राजहि। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाल रे। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाल रे। राधारमन राधारमन जय बंक नयनन मधुर बैनन मंद मुस्कान मुख सजय। नयन मधुर बैनन मंद मुस्कान मुख सजय। जय वै जयंती माल और कटकिंकणी कल धुन सजय। जय वै जयंती माल और किंकणी कल धुन। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाड रे। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाल रे। राधारमन राधारमन
जय कर कमल लकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छविल से जय चरण कमलन नो पुरन सुर मंजरी गुण मन बसे जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाल जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाल राधा रमण राधा महामंत्र को कीर्तन गोपाल मंत्र को जाप महामंत्र को कीर्तन गोपाल मंत्र आचार्य गुण मंजरी रसिक हमारी इच्छा राधा रमन बाधा हरन मंगल हित धर ध्यान मंगल हित धर ध्यान आओ प्यारे मेरे हिया में विराजो जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा श्याम
प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री गंगा मैया की, ऋषिकेश धाम की, समस्त संत हरिभक्त वृंद की जय जय श्री राम। निताय गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की अहेतु की कृपा से भगवती पराम्बा गंगा के अति मंगल में इस दिव्य कूल पवित्र तट पर इस अति सुरम्य शांतिमय और साधनामय एक अद्भुत अनुभूति से युक्त इस मंगलमय आश्रम में आज अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ ये दिव्य श्रीमद् भागवत जी की अति मंगलमयी कथा प्रारंभ होने जा रही है। श्री गुरु चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सभी का वंदन करता आप सभी का स्वागत करूं। एक न बजाई ताली बस। इसका मतलब ये हुआ या तो स्वागत की मांग नहीं थी या स्वागत अच्छा नहीं लगा। विशेष में मान गया मैं, दोनों अच्छे लगे आपको। विशेष में प्रणाम करूं राष्ट्रीय संत श्री बालजी महाराज, आप ऊना से पधारे, जो हमारे यजमान के गुरुदेव हैं और आप ही के नेतृत्व में, आप ही के आदेश से हिमाचल के पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से उत्तराखंड के पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य संत तो नीचे उतारते ही नहीं है। जो एक बार अध्यात्म के शिखर पर आरूढ़ हो जाए तो वो सदा अध्यात्म के शिखर पर ही अविराजित रहता है। आप श्री के विषय में हमने सुना भी था। हमारे एक दो शिष्य परिवार भी जब कथा किए या कराए, विक्रम और सब, तब भी आपकी चर्चा करते रहे। पर आज हमारा ये सानिध्य बना, सौभाग्य बना कि ऋषिकेश के गंगा का मुझे विशेष आकर्षण था और उसी दिव्य सानिध्य में आपकी कृपा से ये दिव्य मंगलमयी कथा आज शुरू होने जा रही है। और मुझे इस बात की जानकारी तो थी, पर हमारी गौड़ीय संप्रदाय को उसी तिलक को अविराजित करके श्री महाराज जी उस हिमाचल प्रदेश के स्थान पर, वहाँ के क्षेत्रीय स्थान में, ग्रामीण परिवेश के बीच हरि नाम संकीर्तन को स्थापित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। ये हमारे संप्रदाय के लिए बड़ी गौरव की बात है, श्रेष्ठ बात है। आप सन्यासी वेश में हैं, मैं संप्रदाय का आचार्य होने के पश्चात भी और व्यासपीठ पर बैठे होने के पश्चात भी अपनी निज संप्रदाय के महापुरुष का संरक्षण संपोषण करना मेरा दायित्व है। पर आप सन्यास वेश में हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम भी करके आपका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। बड़ा गरीब दासीय आश्रम श्री, जिनके कृपा से ये स्थान इतना तेजस्वी बना हुआ है, इस
अवधूत बड़ा गरीब दासीय स्थान के मुख्य मार्गदर्शक, संरक्षक और यहाँ के दिव्य श्रेष्ठ अति विनम्र महंत पूज्यपाद श्री महिमानंद जी महाराज के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। आप की महिमा भी अपार है और आपका आनंद भी बहुत गंभीर है। दोनों ही अनुभूति यहाँ प्राप्त हैं। कुछ समय पहले जब मैं एक दिन यहाँ आया था, अचानक वो भी, तब भी आपका सानिध्य मुझे मिला, बस 5-10 घंटे मात्र के लिए। बहुत ही आनंद रहा। आपकी दिव्यता, उदारता अनुकरणीय है। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। परमादरणीया मातृ समान साध्वी स्वरूपा भगवती स्वरूपा श्री आदरणीय श्री संतोष भारती जी माँ आप विराजी हैं। आपके भी पावन चरणों में मैं प्रणाम करूं। महाराज जी के साथ में भी जो मुझे ऐसा स्मरण है कि मैं आपसे तो पहले मिला हूँ शायद, हाँ, सुंदर नगर में आपको भी मैं प्रणाम करूं। और विशेष हमारे श्री विक्रम जी, उनका परिवार लुधियाना से मेरा विशेष अनुराग है। वहाँ तो हमारी गौशाला भी है, स्थान भी है, मंदिर भी निर्माणाधीन चल रहा है। तो महाराज जी ने उन पर कृपा करी, तो लुधियाना से आपने इस यज्ञ का दायित्व संभाला, हम लोगों को भी संभाला। और बड़ी बात यह है कि आदरणीय, कुछ दिन पहले जैसी स्थिति में ये परिवार था, कोई और होता तो निश्चित रूप से इस आयोजन को बदलना पड़ सकता था। आपके आदरणीय पिताश्री का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, पर संतों के कहने में बहुत बल होता है, उसका प्रमाण ये प्रत्यक्ष है। और ये भी पक्के थे चाहे जो भी हो, और बाबूजी भी पक्के थे चाहे जो भी हो, कथा का संकल्प निरर्थक नहीं जाएगा। और आपने उस सुदृढ़ता का, मुझसे संवाद भी हुआ, आपने उस सुदृढ़ता का पालन किया। और इस विपरीतता के बाद भी जैसी संभव व्यवस्था हो सकी, आपने बड़ी उदारता के साथ उसे किया। आपने अपने विपरीत समय में कथा को निभाया है। कृष्ण भी आपको जीवन के अंतिम श्वास तक निभाते रहेंगे, मुझे भरोसा है। पूरे परिवार सुरक्षित और निर्विघ्नता से इस आयोजन को लाभ ले सके, उसका मैं प्रार्थना करूं। आज मेरे ही परिवार के अग्रज, और क्या पता भगवान ने इसके पीछे भी क्यों ऐसा किया, आदरणीय वैष्णवाचार्य श्री पूज्यपाद आयुर्वेद ज्योतिष विषय के अत्यंत निष्णात, शास्त्रीय मर्मज्ञ, विश्वविख्यात, संपूर्ण विश्व में आपने गौड़ीय संप्रदाय के भी हरिभक्ति विलासांतर्गत, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जिस हरिभक्ति विलास को स्थापित किया है, जिसमें संपूर्ण आगम निगम षडांग सबका विस्तृत वर्णन है, उसमें निष्णातता हासिल करके संपूर्ण विश्व को आयुर्वेद, ज्योतिष, प्रकृति विज्ञान, अध्यात्म, इस सब के द्वारा आपके यूरोप में और रशिया में तो हज़ारों, 25-50 हज़ार से ऊपर जिनके शिष्य होंगे, ऐसे हमारे अत्यंत आदरणीय वैष्णवाचार्य पूज्य श्री तन्मय गोस्वामी जी महाराज, आप यहाँ कृपापूर्वक पधारे। ऐसा मन में बात थी कि कुछ देर हम साथ में रहें, और आपने भी यहाँ कुछ व्यवस्था में बातचीत की। सो मैंने कहा गंगा का तट और दोनों भैया संग होंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आपने अत्यंत व्यस्ततम कार्यक्रम में ये 2 दिन का समय निकाला। और मैंने ये भी निवेदन किया कि मैंने किसी से पूछा, बोला स्पष्ट ऐसे नहीं है, पर मेरा अपना मन है कि आप श्री के मुखारविंद से जीवन सूत्र के ऊपर थोड़ी देर जो आपने आशीर्वाद दिया है,
और भैया मैं आपसे सत्य बोलूं, भगवान हर काम सबके हित में करते हैं। आप एक स्वास्थ्य की प्रतिकूलता से सब लोग गुजर रहे हैं और भगवान ने एक अत्यंत निष्णात आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंगत महापुरुष को, जहाँ लाइनें लगी रहती हैं, स्वाभाविक रूप से इस कथा में आपके लिए बुला दिया। ये हरि कृपा का ही प्रसाद मानना चाहिए। अत्यंत आपका मेरे प्रति वात्सल्य है, स्नेह है। इसी के साथ हरिद्वार की प्राचीनतम और इस पूरे संपूर्ण भारत में गौमुख से लेकर के और गंगा सागर तक प्रथम जहाँ से गंगा की अभ्यर्चना शुरू हुई, आराधना शुरू हुई, परमादरणीय इस भारत के राष्ट्र निर्माता श्री मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा संस्थापित, व्यवस्थित की गई गंगा सभा, उस गंगा सभा के अति विशिष्ट पदासीन, तीर्थ पुरोहितों की सभाओं के अति विशिष्ट पदासीन, और इस समय वर्तमान में हरिद्वार के गंगा क्षेत्र को अपनी विद्या, अपनी निष्णातता, अपनी संस्कारिता, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अत्यंत प्रकाशित, पल्लवित और पुष्पित करने वाले, हमारे प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले, हम पर अपनी कृपा करने वाले अत्यंत आदरणीय श्री तन्मय वशिष्ठ जी महाराज, आपका भी मैं विनम्रता से स्वागत करता हूँ। आप हरिद्वार में जितने भी लोग नहा रहे हैं हर की पैड़ी पर, वो इन्हीं के अनुग्रह से और गंगा मैया की कृपा से नहा रहे हैं। अभी ये भी महाराज जी की कृपा ही हुई, चंडीगढ़ की कथा करके हमें आपके पास आना था। बीच में अक्षय तृतीया का मैंने अवकाश रखा था, वृंदावन जाऊंगा, ठाकुर जी का कुछ मनोरथ कर लूँगा, पर उसी समय आदरणीय श्री वशिष्ठ जी महाराज का आज्ञा हुई कि आप ऐसा कुछ करें। मुझे सुनते ही कुछ समय पहले डॉक्टर कुमार विश्वास का विवाह था, उसकी उनकी पुत्री का, दिल्ली में, जो बहुत अत्यंत श्रेष्ठ कवि हैं, वहाँ पर आपसे मेरी भेंट हुई और आपने वहीं पर ही, ऐसा मैंने जीवन में आज से पहले कभी नहीं किया, विक्रम जी को भी 2, 5, 10 चक्कर तो लगवाए होंगे पर ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। एक किसी तीसरे आयोजन में, और वो भी चलते चलते आपने मुझसे कहा, महाराज अब आपको हरिद्वार हर की पैड़ी आना है, ये गंगा मैया बुला रही है। जब इन्होंने ये शब्द कहे तो मैं स्वयं इतना अधीर हो गया कि मैंने कहा ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। आज विधिवत वैदिक रूप से व्यासपीठ वहाँ पर मैं समझूँ शायद आप ही की कृपा से स्थापित हो सकी है, और त्रिदिवसीय वहाँ और तो कोई अवकाश नहीं था, इसलिए हरि नाम महिमामृतम पर उद्बोधन मेरा चल रहा है। मैं आपका भी अभिनंदन कर आपका स्वागत करूं, प्रणाम करूं। इसी कथा के उत्साह में अमृतसर की हमारी संस्था से कुछ सदस्य, लुधियाना के भी कुछ सदस्य मुझे दिख रहे हैं, और विशेष पुष्कर और किशनगढ़ के भी कुछ जन हमारे यहाँ पर आए हैं। अभी तो बहुत चाव है, रोज़, आज तो पहला ही दिन था और आज हरिद्वार भी है, वो भी एक क्रम था। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, भिंड से भी डॉक्टर उमा पधारी हैं, मेरे भी जो कुछ आत्मीय जन और महाराज जी के जो सब परिकर शिष्य लोग आए हैं, बताया आज कुछ आए हैं, और अग्रिम 7 दिवसों में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। जो नहीं भी आ रहे हैं पर अपने घर में बैठकर यहाँ के प्रसारण के माध्यम से इसका लाभ लेने वाले हैं, मैं उन सभी को भगवत स्वरूप मानकर उन सभी को प्रणाम करता हूँ। इस आयोजन के पीछे एक और विशेष भूमिका रही, अत्यंत किसी समय में संपूर्ण दिल्ली को अपने कीर्तन में समलंकृत करने वाली, पोषित करने वाली अलका जी। आपसे मेरा बहुत पुराना स्नेह है। एक आध बार आपके सानिध्य में हमने, जैसा आपने कहा वैसे ही कथा भी करी है, और आपका अनुराग विशेष रहा। पहली बार आपने ही देवेश को संपर्क किया और आज आप यहाँ बैठी हैं। वर्षों के बाद ऐसा भूमिका बनी है कि आप श्रोता के आसन पर हैं और हम आपको कथा सुना रहे हैं। इसके लिए भी हमें बड़ा आनंद है, उत्साह है, चाव है। आपका भी मैं बड़ी विनम्रता से स्वागत करता हूँ। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज वैसे भी पहला दिन है, थोड़ा सा माहौल जमना है,
थोड़ा हमने कुछ आपको समझना है, कुछ आपने हमको समझना है। मैं निवेदन करूं, ये ऋषिकेश की कथा है और शास्त्रीय विचार से एक बात कहूं महाराज जी, तो ये श्रीमद् भागवत की ही भूमि है। बहुत सारे विद्वानों का ये मत है और निर्णयायित मत है, प्रमाणिक मत है कि श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा ऋषिकेश में सुनाई है। ये बहुत प्रमाणिक मत है। उसको लेकर दो मत हैं समाज में, एक ऋषिकेश और दूसरा शुक्रताल। इनाड़ी जी जो हमारे आए हैं वो शुक्रताल के ही यजमान थे, इसलिए इनके सामने ये बात कहना भी और प्रमाणित रहेगा। उसका नाम शुकताल नहीं है, शुक्रताल है। शुकताल फिर बनी बात। और भारत में तो हर चीज स्वीकार युक्त होती है, इसलिए हम तो इसका समाधान यूं लेने के लिए तैयार हैं कि किसी समय वहां भी हुई है। परंतु शुक्रताल का अगर इतिहास देखा जाए तो कालिदास के ग्रंथों में दमयंती आदि के प्रसंग में, कालिदास के साहित्य में शुक्रताल नामक स्थान का वर्णन है। और अगर उस स्थान पर भी जाया जाए तो भगवती गंगा की कोई अति विशेष धारा नहीं है। हम आप तो रहे हैं, एक एक्सटेंशन जैसा है मात्र। इसलिए और एक और बात है, अगर कोई विपत्ति में होता है, आपत्ति में होता है, तो ऐसे ही तो प्रसिद्ध स्थान पर जाता है जो मोक्षदा स्थान हो। तो जिन परीक्षित के पूर्वजों ने जिस मार्ग से स्वर्गारोहण किया, अपने पूर्व पुरुषों के पदचिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति उसी का तो अनुगमन करेगा। इस दृष्टि से परीक्षित ने भी अपने पांडवों का अनुगमन करते हुए जब इस क्षेत्र की तरफ आगमन किया, आगे आप जाएंगे तो नीचे व्यास गुफा और उस तरफ महाराज जी विशेष बताएंगे, उस तरफ की गंगा बिल्कुल शांत है। महाराज जी बैठे हैं, यहाँ के निवासी हैं। व्यास गुफा और गंगा बिल्कुल शांत है जी, बहुत शांत है। तो कई विद्वानों के द्वारा यह शास्त्रीय प्रमाणित मत है। और सीधी बात है, कोई विपत्ति में हम जैसा आप जैसा कोई अपन विपत्ति कभी ऐसी पड़ेगी तो उसी स्थान का तो चुनाव करेंगे जहां भगवत प्राप्ति हो सके, जो प्रमाणित स्थान हो। तो परीक्षित यहां पधारी, यहां विराजी। कुछ समय पहले जब मैं सुंदर नगर में था, हिमाचल और उत्तराखंड का यह संबंध है, उसी से कथा शुरू कर रहा हूं। हिमाचल से महाराज जी आए, सुंदर नगर में हम जाएं तो सुखदेव की गुफा है, महाराज जी बैठे, और वहां शुक कुंड भी है, क्योंकि पर्वतों में वो तो परमहंस शिरोमणि भ्रमण करते रहते थे, एक जगह तो रुकते नहीं। स्वयं भागवत जी में लिखा है कि गोदोहन काल से ज्यादा एक स्थान पर शुक मुनि ठहरते नहीं। तो उस गमन के क्रम में हो सकता है कि कुछ समय आपने वहां भी व्यतीत किया, और मुझे वहां ले जाया गया, मैंने वहां कुछ भागवत के श्लोक का पाठ भी किया। बड़ा सुंदर कुंड और वहां एक गुफा। और वहां के विद्वानों का ये मत है, अब तो प्रकृति की आपदा से परिवर्तन हो गया, कि ठीक वहां से गुफा में सुखदेव मुनि जब बैठकर गुफा में जाते तो पर्वत श्रृंखला, हिमालय का तो सब खंड जोड़ा ही हुआ है, ये तो स्टेट केवल सरकारी व्यवस्थाओं में बदली गई है। तो उस गुफा में अगर प्रवेश करो तो वो गुफा अंदर ही अंदर होती हुई ऋषिकेश के तट पर गंगा के किनारे आती, जहां वो नित्य स्नान करने पर आते। हिमाचल और उत्तराखंड का यही संबंध है। और मुझे तो लग रहा है हमारे श्री बाल स्वामी जी महाराज उसी भावना को फिर से जागृत करने यहाँ पधारे हैं महाराज।
शुकमुनि ही पधारे हैं अनेक परीक्षितों का मार्गदर्शन करने के लिए। श्री शुकमुनि यहां पधारे, परीक्षित विराजे, हिमालय की कंदराओं में घूमने वाले सब ऋषि महर्षि ये सुनकर के एकत्रित हो गए। और ये ऋषियों का क्षेत्र है, तभी ऋषिकेश, ये ऋषियों का क्षेत्र है, ब्रह्मर्षियों का क्षेत्र है, साधकों का क्षेत्र है। तब आपने, परीक्षित ने सभा करी, मैं गंगा किनारे बैठूं, ऋषि एकत्रित हुए, सुखदेव मुनि पधारे, और फिर आपने यहाँ ऋषिकेश के ही पावन तट पर उन्हें श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुनाई। इस भावना से हम उस स्थान पर कथा सुन रहे हैं जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत का प्रथम भागवत सप्ताह हुआ था महाराज। ये बड़े सौभाग्य की बात है, और मेरा तो क्या ही आनंद की बात है। इन दिनों में जहां दोनों जगह कथा कह रहा हूं वो दोनों भागवत के ही क्षेत्र है, दोनों ही भागवत जी के क्षेत्र हैं। एक जगह नारद जी ने कथा सुनी है, सनकादिकों ने सुनाई है, वो स्थान हरिद्वार है, मायापुरी उसका पुराना नाम है। गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है। सनकादिकों ने कथा सुनाई है और देवर्षि नारद ने भागवत के महात्म का वर्णन है। मतलब हरिद्वार से ही भागवत का महात्म शुरू होता है, और हरिद्वार से ही हम यहां पहुंचे, और ऋषिकेश में ही बैठकर सुखदेव मुनि ने ये कथा कही है। यही आनंद हुआ है। सो वही भूमिका उसी रूप में प्रकट हुई है, और यहाँ आप श्री के द्वारा ये भव्य दिव्य मंगलमयी सभी अपने परिकर को इकट्ठा करके कथा का ये आयोजन किया गया है, जो अत्यंत कल्याणमय है, कृपामय है, श्रेष्ठ है। मैं ये सब संकेत इसीलिए कह रहा हूँ। और उसके साथ साथ माधव मास, वैशाख माधव मास, मैं अत्यंत आदरणीय श्री तन्मय गोस्वामी जी महाराज से कहूँगा, कल के संक्षिप्त उद्बोधन में थोड़ी सी वैशाख का भी जब आप संकेत करेंगे तो यहाँ आने वाले लोगों को अनुभव होगा कि मासों में अत्यंत श्रेष्ठ माधव मास के रूप में इसकी सुषमा है। एक तरफ, और जब भैया ने मुझे तिथि मांगी तो इस वैशाख के एक क्रम में मेरा एक छोटा सा अनुष्ठान भी होता है, जो मेरा स्वयं का मनोरथ होता है कि किसी तीर्थ में हो, कहीं ना हो तो मैं वृंदावनों में मैं प्रयास, गुप्त सा प्रयास करता हूं कि मुझे किसी तीर्थ का अवसर मिल जाए, फिर चाहे जैसी व्यवस्था हो, कितना भी आनंद हो, कुछ भी हो, और नहीं तो फिर वृंदावन हो। इस बार ये बात मैंने कही नहीं, पर आप सबसे ज़्यादा तो हमें आनंद आया क्योंकि जब मुझे पता चला कि गंगा के तट पर मुझे रहना है। अक्षय तृतीया से का भी सुख गंगा के किनारे मिला, और अब उसके उपसंहार पर उसके अगले दिन भगवती गंगा के तट पर कथा कहने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत साधना में समय है। माधव मास वैशाख का समय, इस समय किया गया व्रत दिव्य होता है, और बड़ी बात तो ये है कि इस वैशाख मास ने ही वृंदावन में हमारे राधा रमण जी को प्रकट किया है महाराज। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1599 आज इसी की पूर्णिमा तिथि जब चरम होता है, हम सबके जीवन में 4 पूर्णिमाएं फेमस हैं। गुरु पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा। ये पूर्णिमा, हमारी प्रत्येक पूर्णिमा समलंकृत है। हम लोग गुरु पूर्णिमा से गुरु वंदना करते हैं, वो भी पूर्णिमा को शुरू हुई व्यास भगवान के प्राकट्य के रूप में। और फिर उसके बाद बड़ी शोभा बनती है जब
अच्छा, एक और जोड़ने का मन हो रहा है वैसे मेरा भी, पर मैं ये बात करूं पहले, फिर उसके बाद रास पूर्णिमा। वो तो हम ब्रजवासियों के लिए सर्वोत्तम निधि है। रास से श्रेष्ठ और क्या, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्वोत्तम कृपा के साथ प्रकट होते हैं, सबको स्वीकार करते। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का यहां भी उत्सव है और व्रज का भी महोत्सव है महाराज। वैशाख पूर्णिमा और गौर पूर्णिमा, होली के दिन, होली के समय श्री फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट होते हैं। तो हम गौड़ियाओं के जीवन में चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जनों के चरणों सौभाग्य में सब पूर्णिमा ही पूर्णिमा आई हैं। इसलिए हम पूर्ण चंद्र, पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। ऐसी हम लोगों की शोभा और सुषमा है, वाह। और वैशाख पूर्णिमा की तरफ ले जाने वाली ये सुंदर तिथियां, इन तो तिथि भी श्रेष्ठ, स्थान भी श्रेष्ठ। ऋषिकेश, जिनकी कृपा से, सदगुरु की कृपा से आयोजन हुआ, संत भी सब श्रेष्ठ, आश्रम भी श्रेष्ठ, यजमान भी बढ़िया, अतिथि भी बढ़िया, व्यास भी ठीक ठाक ही है आपके सामने। इस सब भूमिका के साथ सब आनंद हरि गुरु कृपा ने जोरदारी से कर दिया है। आप सबको हम इस सब का शुभ संकेत करके आज प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज पहला दिन है, आप भी जम रहे हो, सब चीज़ें धीरे धीरे जम रही हैं। और आज मात्र थोड़ा सा हरिद्वार का भी हमारा क्रम है, फिर तो हम आपकी सेवा में, कहो तो सवेरे 4 बजे से और रात के 12 बजे तक कथा सुना दे, हमारा क्या है, और यहाँ करना ही क्या है। सुनाने को ही बैठे हैं, सुनने ही सब बैठे। इससे पिछली बार जब एक बार ऋषिकेश में सौभाग्य बना बहुत वर्षों पहले, तो 2 समय का सत्र हुआ, आनंद आया। 10-10 घंटे लोग बैठ करके सुनते थे। कभी भगवान ऐसी भी कृपा करे। पर बड़ी बात यह नहीं है कि कितनी देर सुना जा रहा है, बड़ी बात यह है कि कितना गंभीरता से उसका आस्वादन हो रहा है। समय महत्वपूर्ण नहीं है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी चलेगा। श्लोकार्धम श्लोक पदम, तो भी काम बन जाएगा। ये श्रीमद् भागवत साक्षात शब्द ब्रह्म स्वरूप है। इस दुनिया में बड़े भारी कलाकार हुए। किसी ने भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान की सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान की अष्टधातु की मूर्ति बनाई। पर कृष्ण द्वैपायन व्यास बड़े भारी कलाकार हैं। उन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, अष्टधातु की मूर्ति नहीं बनाई, मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाई, स्वर्ण की पाषाण की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने भगवान की शब्द में मूर्ति श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दिया। प्रत्यक्षा वर्तते हरे पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठौ भुजान्तरं द्वौ युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमौ यदीयौ मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। 12 अध्याय में भगवान के 12 स्कंधों का वर्णन है। भागवत जी का पहला और दूसरा स्कंद ठाकुर जी के दोनों चरण है। राधा रमन लाल का दर्शन करते चलिए। दोनों जंघाएं तीसरा और चौथा स्कंद है। नाभि और उधर 5वां 6वां स्कंद है।
दोनों हाथ 7वां और 8वां स्कंद है। हमारे ठाकुर जी को सुंदर कंठ भागवत जी का 9वां स्कंद है। मंद मंद दंतावली दिखाता लाल जी का जो मुखारविंद है ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। माथे पर तिलक लग रहा है ये दिव्य ऊर्ध्वपुंड्र सुशोभित मस्तक भागवत जी का 11वां स्कंद है। मयूर पुच्छ सिर पे सुशोभित ये दिव्य शिरोभाग श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंद है। बोलिए भागवत भगवान की। इसे साधारण न समझिएगा। श्रीमद् भागवत अद्भुत है। भागवत शब्द का अर्थ 4 चीजें होता है। 11 स्कंद में इसकी व्याख्या आई। भागवत शब्द का मतलब 4 चीजें। आप जैसे चावल अलग हो गया, दूध अलग हो गया, चीनी अलग हो गई, मेवा अलग हो गई, केसर अलग हो गई। अब आदरणीय वशिष्ठ जी इसको मिला लीजिए तो क्या हुआ? दूध भी, चावल भी, चीनी भी, मेवा भी, केसर भी, तो क्या हो गया? खीर हो गई। नाम बदल गया। ऐसे ही चारों वस्तुएं स्वतंत्र हैं पर मिला दो तो नाम भागवत हो गया। वो 4 वस्तुएं कौन सी हैं? भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। 11 स्कंद कहता है ये चारों वस्तुएं स्वतंत्र हैं। भक्ति स्वतंत्र है, भक्त भी स्वतंत्र, मिले हैं फिर भी स्वतंत्र तत्व है। भगवान भी स्वतंत्र है और गुरु भी स्वतंत्र है। पर जब जिस जगह भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु चारों एक साथ हों, जैसे भात, दुग्ध, शर्करा और विविध प्रकार की केसर, मेवा सब एक साथ मिल जाए तो अलग अलग नहीं कहना चाहिए, फिर दोष है। अलग अलग कैसे कहोगे? लो चावल खा लो तो ये थोड़ी ना कहोगे कि दूध में चावल है इसलिए खा लो। एक आदमी को तो बड़ी गजब की बड़ी स्थिति बनी, बोले खीर खानी है। अच्छा, सामग्री सब थी पर बेचारे की दिया सलाई सील गई महाराज जी। अब सीली दिया सलाई में तो आग लगे नहीं, आग कैसे जलाए? तो मित्र ने कहा एक काम कर, पहले थोड़ा चावल खा जा, फिर मेवा खा जा, फिर चीनी खा जा, फिर केसर खा जा, फिर दूध पी जा और जाके ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पे टहलिया। खीर बन गई तेरे पेट में। ऐसे थोड़ी ना होता। पेट में तो फिर यानी क्या क्या बनेगा? ये तो अग्नि पर सिद्ध हो तब उसका नाम खीर है। ऐसे ही भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये 4 तत्व एक रूप में विराजमान हो जाएं, उसका नाम भागवत है। आप इन्हीं चारों की कथा सुनेंगे। पहले एक प्रारंभ होगा भक्ति से। कथा वृंदावन से ही शुरू होगी। भक्ति देवी जाकर बैठी हैं, नारद जी ने उनसे पूछा, और फिर कथा सीधी हरिद्वार पहुंचेगी, जैसे हम हरिद्वार पहुंचे। फिर नारद जी कथा कराएंगे और सनकादिक सुनेंगे, और फिर सीधी कथा ऋषिकेश पहुंचेगी। और फिर क्या होगा कि परीक्षित सुन रहे हैं और सुखदेव जी सुना रहे हैं, और फिर तो कथा सीधी वैकुंठ पहुंच जाएगी। महाराज ये रास्ता सीधा बद्रीनाथ के लिए जा रहा है, गोलोक धाम के लिए जा रहा है, युगल सरकार के चरणों तक ले जा रहा है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। तो भक्ति से कथा शुरू होगी। पहले का पक्ष आएगा भक्ति का, और फिर पक्ष आएगा भक्तों का। प्रहलाद जी की कथा सुनिए जी, ध्रुव जी की कथा सुनिए जी, अम्बरीश भक्त की कथा सुनिए जी, और फिर और सुनो, युधिष्ठिर की सुनो, फिर कुंती की सुनो शुरू में, फिर भीष्म की सुनो। ये सब कौन है? भक्त की कथा भागवत में सबसे ज्यादा है। ये सब भक्तों की कथा है। और फिर जैसे ही 10वां स्कंद आएगा महाराज जी, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और फिर नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, और फिर तो भगवान की चर्चा छिड़ जाएंगी, और फिर तो माखन चोरी चलेगी, और फिर गिरिराज जी की कृपा चलेगी, और फिर महारास होगा, और फिर सब आनंद होगा। और फिर जैसे ही बाद में पहुंचेंगे तो गुरु, फिर दत्तात्रेयोपाख्यान होगा, 24 गुरुओं की चर्चा होगी। फिर सनकादिक बैठकर, फिर नवयोगेश्वर बैठ करके जनक को उपदेश प्रदान करेंगे। तो संपूर्ण भागवत जी के पक्ष ये 4 विभागों में बटे हैं: भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु।
इन चारों का जहां एक जैसा सन्मिश्रण हो उसको हम लोग भागवत कहते हैं। क्या सुंदर बात है। भगति भक्त भगवंत गुरु, भगति भक्त भगवंत गुरु, भगत भक्ति भगवंत गुरु, भगत भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु चतुर नाम बपु तिनके पद वंदन किए, इनके पद वंदन किए, तिनके पद वंदन किए, इनके पद वंदन किए, नाशय विघ्न नाशत विघ्न, भगति भक्त भगवंत गुरु, भगति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न नाशत विघ्न देखो, रोड हो, लक्ष्य हो, गाड़ी हो और उसका चालक हो। अब अपन ने जाना है इनाड़ी जी किशनगढ़ यहां से, तो सोचना पड़ेगा पहले कौन चाहिए। क्यों भैया? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है चालक। वो तो हमने तभी पहचान लिया जब हमको पिछली बार ये भैया लेकर आया था ऋषिकेश। ओहो, ऐसा जाम, पर ये हमको ऐसा ले गया महाराज। उस दिन क्यों भैया हमने कम से कम 100-150 लोगों को चढ़ाया होगा। सॉरी 500 गाड़ी। अब 2 गाड़ी बैठना था, हम पहले तो दूसरे में बैठ रहे, पहले ने मेरी में बैठो, बड़ी वाली गाड़ी बैठ गया मैं। पहुंचना जरूरी, कीर्तन जहां था वहां पहुंचना था, देरी हो रही थी। ओ भैया, दूसरी साइड भी दौड़ा दौड़ा के हम पहुंच गए। उस दिन हमें एहसास हुआ, चाहे लक्ष्य हो, रास्ता हो, वाहन हो,
पर महत्वपूर्ण व्यक्ति चालक ही होता है। चालक ठीक हो तो सब ठीक है। क्यों महाराज? पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही थी कि चालक कौन है। जैसा सारथी होगा वैसा जीवन में सार होगा। सारा अनुभव पूरे महाभारत में अगर सबसे बड़ा विचार था तो इसी बात का विचार था कि कौन किसका ड्राइवर बनेगा। कर्ण ने गलत ड्राइवर बना लिया, बार बार उसको हतोत्साहित करे, तू क्या लड़ेगा भैया, तू क्या लड़ेगा। बेचारा प्रयास के बाद भी विफल हो गया। और दूसरी तरफ ऐसा ड्राइवर अर्जुन ने चुना। हमारे बाबा कहते ड्राइवर भी एक नंबर चुना और डिराइवर भी एक नंबर चुना। विश्व को चलाने वाले श्री कृष्ण को सारथी के रूप में अर्जुन ने बैठा दिया। युद्ध से पहले ही कहता था मैं नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। पर भगवान ने ऐसे उसका मार्गदर्शन किया, ऐसे उसका मार्गदर्शन किया, सब समाधान हो गया। पूरी गीता विश्व को प्राप्त हो गई। इसलिए संपूर्ण जीवन में सारथी का महत्व है। हु इज द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ? हमारे जीवन का सारथी कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है। कर्ण का सारथी शल्य था तो कर्ण हार गया। धृतराष्ट्र का सारथी संजय था तो उसको दूर बैठे हुए भी गीता का संदेश प्राप्त हो गया, पर चाहे उस पर असर कोई नहीं हुआ। जितनी बढ़िया बात श्री कृष्ण कहते धृतराष्ट्र को उतनी टेंशन होती जाती। जब अर्जुन बोला कि नहीं लड़ूंगा तो धृतराष्ट्र सबसे खुश हो गया, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे ऐसे ही होने चाहिए, आपस में लड़ने से क्या लाभ है। जैसे श्री कृष्ण ने फटकार लगाई, क्लीब कहीं का, इसलिए आया हूं मैं यहां। धृतराष्ट्र को माथो खराब है, वो बोले टेढ़ी टांग मारो, मेरा पूरा खानदान नष्ट करके माने को माने। करे तो करे क्या। दूर बैठने के बाद भी धृतराष्ट्र का सारथी संजय। सबकी अपनी अपनी। इंद्र का सारथी मारुत है, वो उसको सही रास्ते पर रखता है। इसलिए भगवान श्री राम को भी इंद्र ने रावण से युद्ध करने के लिए अपना सारथी मारुत प्रदान किया, क्योंकि राम जी रथ तो लेकर आए नहीं थे। और युद्ध का नियम है भाई, टैंकर वाला टैंकर से लड़ेगा, पिस्तौल वाला पिस्तौल से लड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सामने राइफल लेके आओ, तुम डंडा लेके खड़े हो जाओ कि हमसे भिड़ो। युद्ध भी अपनी मर्यादा में चलता है। तो इंद्र ने अपना सारथी दिया मारुत, तब उसका वर्णन प्राप्त होता है। स्वयं श्री कृष्ण के सारथी का नाम दारुक है। दारुक भी चतुर्भुज है, जैसे भगवान चतुर्भुज है ऐसे दारुक भी चतुर्भुज है। और दारुक का नियम है, आपसे मैं निवेदन करूं, बहुत सारे भक्त तो दारुक का स्मरण करते हैं कि उसका स्वभाव है। ड्राइवर से पहचानो तो स्वामी को अपने आप ऐसा राउंड ले जाएगा, अपने आप घुमाएगा कि तुम्हारे घर के सामने से निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। हमारे साथ खुद एक बार हुआ, कहीं हमारी कथा जो हमें रोज ले जाते महाराज आधा घंटा लगेगा। हमने कहा ये तो पास है, नहीं आधा घंटा लगेगा। तो हम देखें रोज अलग अलग जगह से ले जाएं, जहां से ले जाएं वहां एक बीच में कभी कोई खड़ा रहे, वो फूल दे दे, कभी दूसरे फिर फूल दे दे, फिर फूल दे दे। बात अच्छी, मैं निकल ठीक है कुछ होगा। छठे दिन कोई ऐसी समस्या आन पड़ी कि दूसरा लेने आया, हम आधे घंटे पहले तैयार। हमने कहा चल, बोले नहीं अभी तो समय,
पतो चलो 2 मिनट पड़ोस में कथा थी, वो अपनी पूरी रिश्तेदारी निकालने के चक्कर में अलग अलग मोहल्लान से लेके जाता है कि महाराज को मैं तेरे दरवाजे पे ले आऊंगा। हमको क्या पता, हम परदेसी, और वहां से घुमा घुमा के लावे, और वो सबरे फूल खुश हो जाए, महाराज प्रसाद दे दो। रोज प्रसाद भी लाता, हमने कि पता नहीं स्वागत की तैयारी कराई होगी। और बस जैसे यहां से बगल वाला आश्रम इतनी दूर, और घुमा के लाता हमको यहां से मानो हर की पेड़ी घुमा के पूरा, कि भाई जैसे क्या काम है। तो दारुक में भी ये स्वभाव है। हाँ, जब कोई भक्त पुकारता है ना, तो दारुक एकदम ठाकुर जी का रथ वहीं घुमा देता है कि ठाकुर इस पर नजर डालते चले जाओ, इस पर नजर डाल। अब एक चीज है जीवन में, एक ही भूल करी वसुदेव जी ने, आचार्य जी महाराज जी, एक ही भूल करी वसुदेव देवकी जी ने, एक ही भूल करी अपने जीवन में कि कंस को सारथी बना दिया। सब सारथी का खेल है। कंस बना सारथी तो मारने को उद्यत हो गया, 6 पुत्रों की हत्या कर दी उसने। 7वें के रूप में दाऊ दयाल पधारे, और 8वें हमारे कन्हैया। और अर्जुन ने सबसे बड़ा काम किया। कल भी हम प्रसंग में यही तो सुना रहे थे, वहां महाभारत का युद्ध उसी दिन विजय घोषित हो गया जिस दिन अर्जुन ने कहा कि कृष्ण आप हमारे सारथी बने। तो आपका सारथी शल्य जैसा है जो भ्रमित कर दे, कि श्याम सुंदर जैसा है जो मार्गदर्शन कर दे। ऐसे ही मैं निवेदन करूं, लक्ष्य क्या है भगवान, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य क्या है भगवान, मार्ग क्या है गुरु। गुरु के रास्ते पर चलकर भगवान तक पहुंचा जाएगा। वाहन क्या है भक्ति, भक्ति के वाहन में बैठिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलिए और भगवान तक पहुंचिए। चलाने वाला कौन है? भक्त है। भक्त गाड़ी चलावेगा, भक्त जब गाड़ी चलावेगा, इसीलिए कहा महान जनो ये न गतस्स पंथा। हम जब भक्तों के चरित्र का आस्वादन करते हैं, तब उनके मार्गदर्शन पर जब धीरे धीरे चलते हैं, गुरु के बताए मार्ग के ऊपर भक्ति की गाड़ी में बैठकर, तब ये रास्ता कहाँ पहुँचता है, जहाँ एक दिन बंसी वाले श्री कृष्ण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। यही तो उसका अनुभव है। अतः जीवन में एक की आश्रय मिल जाए किसी महान जन का, अब ये बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे महाराज जी बैठे, कभी कभी ये चारों वस्तुएं एक ही तत्व में मिल जाती, कि चारों अलग तो हैं ही नहीं। जैसे मानो घर में कोई एक महिला हो, किसी ने पीछे से आवाज दी, अब हमारी डॉक्टर साहब बेटी कोई आवाज, ओ डॉक्टर साहब, फिर आपके पति आपका नाम लेकर पुकारे, फिर आपके पिता आपको बिटिया कहकर पुकारे, फिर आपके पुत्र आपको मां कहकर पुकारे। 6 आवाज एक साथ घर में से निकली, पर व्यक्ति तो एक ही था। ऐसे ही भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम पर बपु एक। एक ही तत्व के ये 4 नाम हैं, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। जीवन में यही सबसे बड़े अनुभव की बात है। इतनी सी बात बन जाए तो तत्व सार्थक हो जाएगा। श्रीमद् भागवत जी का सबसे पहला श्लोक कहता है, आप सब मेरे साथ बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहली बात क्या है? भगवान को सत्य मानिए। और सत्य मानने का मतलब केवल ये नहीं है कि हाँ कोई है भगवान हम जानते हैं ना। जब कोई वस्तु सत्य होती है तो हमारा व्यवहार भी उसके प्रति बदलता है, हमारा आचरण भी उसके प्रति बदलता है। अगर मानो यहां किसी व्यक्ति की मूर्ति बना के बिठाई हो तो हमारा व्यवहार अलग प्रकार का होगा, और अगर सच में वो व्यक्ति यहां बिठाया हो तो हमारा व्यवहार अलग प्रकार का होगा। दोनों में बहुत अंतर है निश्चित रूप से। कई कई स्थानों पर गुरुजनों की मूर्ति बनाई जाती है। उत्सवों में जब चले जाएं वो तो गुरु जी की मूर्ति है। अब गुरु जी की मूर्ति मानो लेकर आए हों तो एक सहज की भाई स्थान दे दो और मन से सेवा करो। पर अगर साक्षात श्री स्वामी जी महाराज की तरह गुरुदेव यहां पधारे हों तो व्यवहार अलग होगा। पास भी बैठना पड़ेगा, रोकने की व्यवस्था भी करनी होगी, सबके परिकर के प्रसाद की व्यवस्था भी करनी। व्यवहार में कितना अंतर हो जाएगा वस्तु के। ऐसे ही बस भगवान है ये मानना अलग बात है, पर भगवत सत्ता की प्रत्यक्षता का अनुभव करना बिल्कुल अलग बात है। तो भक्ति शुरू ही यहां से होगी कि पहले तो ये मानना पड़ेगा कि ठाकुर है हमारा, है सच्चा है। पिताजी माताजी चले गए आज शहर, छोटी सी कर्मा को भूल गई। कर्मा भगवान को भोग लगा देना। अब कर्मा तो जानती नहीं थी, थोड़ो थोड़ो पतो वाको। कर्मा को क्या पता ज्यादा, वो देखती थी रोज की कैसे ठाकुर जी को भोग लगता है। हाँ। अपनी बुद्धि से उसने बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता के साथ एक बढ़िया सुंदर जो जो घर में रखा था पात्र लिया, चूल्हा जलाया, जो जो घर में उपस्थित था वो सब सामग्री पात्र में डाली और बढ़िया सुंदर सामग्री खींचड़ा तैयार किया। और सामने जाकर ठाकुर जी के धर दिया और बोली, जीमो मारो शाम घनी जिमावे बेटी जात की। हाँ घनी, हाँ ठीक है, तुम ही को है का छोड़ो तो भाई। अच्छा घनी घनी घड़ी घड़ी घनी घनी, हाँ ठीक है, थैंक यू। जीमो मारो शाम घनी, घनी घड़ी धनी, सॉरी, हाँ जीमो मारो शाम धनी। ओके थैंक यू। हाँ वो तो धन को मामला है तो धनी। जीमो मारो शाम धनी और जमावे बेटी जाट की। ठाकुर जी ज्यादा तो मुझको कुछ ऐसा आता नहीं है, पर इतना ही है क्या, वो थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम ढणी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारो शाम ढणी जिमावे बेटी जाट की।
बाबा मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवेलो। बाबो मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवलो। बाबा मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवेलो। बाबा मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवेलो। ऊको भरोसो बैठो तो भूको ही रह जावेलो। के भरोसो बैठे रहो तो भूखो ही रह जावेलो। आज जमाऊं तन रे खींचड़ो, आज जमाऊं तन रे खींचड़ो। काल राबड़ी छाछ की, जीमो मारो शाम ढणी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की। जीवो मारो शाम धनी, जीवावे बेटी जाट की। क्या बोली कर्मा? बाबा जी मेरो गयो गाम गयो दूर, मोह सौंप गो, हमें का करूं? मो कछु तो आवे ना है। अब जो आवे सो मैंने तोय धर दियो लाला, सो तू खा ले। और अगर वाके भरोसो बैठो रहा तो आज तो कछु खावे को ना मिलेगा, भूखो रह जाएगा मारे। और मैं न चाहूँ तू भूखो रहो तो बाबा मुंह बहुत डांटेगा। इसलिए मैंने चकाचक घी की बाट लोनी धरी है ऊपर, और पाले प्रेम से हाथ जोड़ जोड़ करके बार बार विनती करे। फिर सोचा ओहो, मुझे याद आई कि बाबा भोग धरवे के बाद पर्दो लगायो करतो थे। दरवाजो लगतो देख तो नहीं कोई। ओ शायद या मारे ये लाला शर्म खावे, सबके सामने ना खा रो, एकांत याद देनो चाहिए। तो क्या सोच करके योजना बनाई। बड़ी बड़ी योजना करे। अच्छा यूं सोची, अब पर्दा तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो एक काम करूं, मैं नहीं देख रही, तू खा ले। और मजे की बात यह, मुंह ढक लिया, मैं नहीं देख रही, और थोड़ी थोड़ी देर में देखे खायो कि नहीं खायो, और फिर मोड़ो ढक ले। तो बड़ी सुंदर पंक्ति कही क्या, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती। काइया कोनी जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। तू खावेगो नहीं खावेगो? जाट की छोरियों तो डांट भी लागी, बार बार ढके पर देखे ना खा रो, जा पटक दियो हाथ एकदम। और पटक करके क्या बोली, तू जी मैं तो जद मैं जीमू, तू जी मैं तो जद मैं जीमू। मानू ना कोई लाड की, जीमो मारो शाम गणी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीवो मारा शाम धनी, जीवावे बेटी जाट की। जीमो मारो शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारो शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। पर्दो भूल गई मैं सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी।
तो क्या कियो, जो घाघरो पहनो थो ना लंबो, पर्दो तो मिल ना रहो, यूं करके देखो, बोले ना मानेगो, तो जो घाघरा नीचे पहनो उसी के कोने यूं उठा के खोल दियो, और खोल के ले जई तेरो पर्दा है, ना देख रही है, पर्दो भी तेरो लगा दियो, अब तो कम से कम खा ले। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। धावलिया की ओल बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी, धावलिया की ओल बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भगता से तो, भोला भाला भगता सा, सांवलिया काइया आट की, जीमो मारो शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। पानी भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जीवो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारो शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। श्री ठाकुर जी ने भोग पा लिया, बड़ी सुंदर कथा है। तो मैया बाप आई, तेरे ठाकुर जी की सेवा करी, बोले हाँ। क्या बनाया? वो खींचड़ो। बोले कहाँ है? बोले तो ठाकुर जी पा गए। तो उन्हें लगो झूठ बोल रही है, कछु बना बनोया है ना, रखे रखो जावे, खायो कहाँ होगो? नहीं नहीं सच में खायो। तो माँ बाप से पूछवे लगी, क्या खवानो नहीं था क्या जो आप ऐसे पूछ रहे हो? ठाकुर जी पा गए। बोले हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। तो बोले हमारे सामने खिला के दिखा। दोनों बैठ गए, दोनों बैठ गए। फिर खींचड़ो धरो सामने, तो ठाकुर जी पालो। ठाकुर जी कहे मैं तो नहीं पा रहा, नाक कट जाएगी, मैं तो नहीं पा रहा, इन सबके सामने थोड़ी ना खाता हूं। थोड़ी देर में नहीं खाया तो कर्मा अपनी मैया पापा से बोली, बाबा तुम छुप जाओ उधर, मैं जैसे ही खानो शुरू करेगा सोई आवाज देके बुला लूंगी। दोनों जाके छुप गई, दोनों छुप गई। कर्मा भी छुप गई, देख रही चुपचाप, मेरे से का शर्म पाओ। और जैसे ही ठाकुर जी ने खींचड़ो दो उरी में लेके और चाटनो शुरू कियो, सोई हल्ला करी, बाबा जल्दी आ जल्दी आ, जोर छोरा खा रो खा रो खा रो। दोनों लपक करके आए। अब आश्चर्य की बात ये कि मैया बाबा को तो दिखे कि सामने टोकरा पड़ो को खाई ना रो, और कर्मा को दिखे कि ठाकुर जी पा रहे। देख बाबा पा तो रहे, पा तो रहे। तो कर्मा बोली, ठाकुर जी आप इन्हें क्यों नहीं पाते दिखा रहे हो? मैया बाबा भी बोले इनसे पूछ। बोले नहीं मैं इनको नहीं दिखा सकूं। तो क्यों? बोले क्योंकि कर्मा इन्होंने मुझको मूर्ति मानकर सेवा करी है। ये तो यही मानते थे कि कोई मूर्ति धरी है बस दिखा दो, और तेने मोते अड़के मोह खावन के ताई लाड़ की होए, या हमारे मैं तोए ऐसो कर रहा हूं, इनके साथ ना, इनको तो मूर्ति मानो तो इनके सामने तो मूर्ति रहूंगा। ना 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 ना, मेरे ताई मेरे खातिर। जैसे ये बात कर्मा ने बताई तो माँ बाबा के आंखन में आंसू आने लगे। कर्मा तू साची कह रही है, हमने तो मूर्ति मान करके खवाए, अब तो कह दे यहाँ से। कर्मा बोली तुमको मेरी सौंप, एक बार तो इन पे कृपा। बोले फिर सौगंध खाओ, किसी और को नहीं बताओगे। और जैसे ही सौगंध खाई वही समय सबन को दर्शन है गयो कि ठाकुर जी बैठे कर्मा को खींचड़ो पा रहे। तब क्या सुंदर बात कहते हैं, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवलिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे लो। सोह
सोहन लाल लोहाकर प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहन लाल लोहाकर प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। जीमो मारो शाम घनी जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींच लो ऊपर की बाट की। जीमो मारो शाम घनी जमावे बेटी जाट की। ओ जीमो मारो शाम घनी जमावे बेटी जाट की। अरे बोल सच मान के साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ। जीमो मेरो मारो शाम धनी जमावे बेटी जाट की। साचो प्रेम सत्य मानकर चलो तो भगवान चैतन्य में लगेंगे, सद चिद चैतन्य में लगेंगे। और अगर भगवान चैतन्य में लगेंगे तब चेतना को परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व के त्रिविध तापों को विनाश करने वाले और उत्पत्ति पालन संहार के कारण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। महात्म में विशेष दो प्रसंग आए हैं। देवर्षि नारद जब भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे तो आपने भक्ति को बड़ा दुखी पाया। पूछने पर पता चला उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य अस्वस्थ हैं। नारद जी ने उठाने का प्रयास किया पर सदकर्म की जब आज्ञा मिली तो देवर्षि नारद चलते चलते बद्रीनाथ में सनकादिकों से मिलते हैं और सनकादिक हरिद्वार के तट पर उन्हें कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने का कि महिमा ही गाई कि नारद जी के साथ ज्ञान वैराग्य और भक्ति स्वस्थ होकर प्रकट होकर बैठ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि कथा हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्रकट करती है। ये इसका पूर्व मीमांसिक, ये इसका उत्तर मीमांसिक अर्थ है। अब जो पूर्व मीमांसिक अर्थ है, नारद जी पूछते हैं किस किस प्रकार के पापी को कथा तृप्त कर देती है। तब एक धुंधकारी के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता था अपनी पत्नी के संग। पुत्रैषणा में मृत्यु, आत्महत्या करने जा रहा था। संत ने पूछा मरते क्यों हो? बोले पुत्र नहीं है। बोले ये ले फल ले ले, तेरे संतति हो जाएगी। फल ले जाकर अपनी पत्नी को दिया पर पत्नी थोड़ी भ्रमशीला थी। उसने वो फल गैया को खिला दिया। गैया के खाते गैया तेजस्विनी हो गई तो भयभीत हो गई। ये तो सच में चमत्कारी फल था। बहन को बुला करके पूछा, बोले तू क्यों चिंता करती है? हमारे बच्चा बहुत है, पैसा नहीं है। तो पैसा बहुत है, बच्चा नहीं है तो बढ़िया एक्सचेंज रहेगा। बोले ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े दिन नाटक करती रही और एक दिन बहन के बालक हुआ। बहन ने लाकर दे दिया, इसने अर्थ दे दिया, घोषणा कर दी मेरे तो बालक हो गया। गैया के भी गौकर्ण के नाम से दिव्य संतति उत्पन्न हुई और इसके धुंधकारी नाम से पुत्र हो गया। दोनों बढ़ने लगे। एक दिन पिता का अपमान किया तब गौकर्ण जी ने दिव्य सूत्रों के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश दिया जिससे वो वैराग्य को प्राप्त करके चले गए। इसके अत्याचार से धुंधली उसकी माँ ने भी आत्महत्या कर ली। और जब ये स्वच्छंद हो गया तो 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया और वेश्याओं ने इसको अधो मृत्यु प्रदान की तो प्रेत योनि में प्रवेश कर गया। एक दिन जब गौकर्ण जी वापस लौटे तो उन्हीं को डराने लगा। कमंडलू का जल छिड़का तो प्रकट हो गया, मुझे सदगति प्रदान करो प्रभु। रात भर सोचते रहे। सुबह सूर्य भगवान से पूछा तो भगवान ने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। और जब भागवत जी की कथा शुरू हुई सब लोग इकट्ठे हो गए। ये भी आकर के बैठा और 7 दिन में उसने वो पा लिया जो बड़े बड़े योगियों को पाना कठिन है। इस प्रकार ये दो महिमा, उत्तर मीमांसिक पूर्व मीमांसिक, मतलब कथा अर्पण भी है, तर्पण भी है, समर्पण भी है। अपना देना
अपने लोगों को देना अर्पण है, किसी अपनी वस्तु को देना, अपनी वस्तु को देना अर्पण है, अपने लोगों को देना तर्पण है, अपने आप को दे देना समर्पण है। ये तीनों ही गुण भागवत के आश्रय में संपन्न होते हैं। और महाराज जी की कृपा से गंगा के किनारे आपने समय का अर्पण किया है, अपने पूर्व पुरुषों का तर्पण किया है और अपने आप का समर्पण किया है। यही अनुभूति आपके जीवन में प्रकाशित होती रहे, इसी से मैं विनती करूं। 7 दिन कैसे कथा सुननी चाहिए उसका नियम बताया। एक ही नियम है भैया, सुनना। उस सुनने के लिए जैसे हो वैसे करना। अब आप 1 बजे से 4 बजे का समय है, अब 12 साढ़े 12 बजे यहाँ तक खा कर के बैठोगे तो हम भी झूमेंगे और आप भी झूमोगे। भोजन के बाद तो सुनना वैसे ही कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं विनती करूं, भोजन को उतना लेना जिससे यहाँ आलस्य ना आवे। जितना खाना है, जो कहना है, जहाँ जमीन पर सो जमीन पर सो, बिस्तर पर सो बिस्तर पर सो। ऐसा भी नहीं कि इतना व्रत कर लिया कि तीसरे दिन चक्कर खा के गिर पड़े, उसका भी लाभ नहीं। इसलिए जैसा आपका समाधान हो वैसा नियम लेकर कथा सुनिए। पर मैं आपसे विशेष आपसे बात करूं, यहाँ 7 दिन के लिए किसी भी प्रकार की शिकायत से ऊपर उठ जाइए। ये कथा सुनने का सबसे बड़ा नियम है। कोई शिकायत नहीं करेंगे अपन, सब बाहर से आए हैं, यजमान ने, महाराज जी ने, सबने श्रेष्ठतम व्यवस्था की है। मस्त रहो, आनंद करो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो। कम से कम 7 दिन में 1 लाख नाम करके तो जाना ही चाहिए। लखपति होकर के लौटो मारे, जब तो ऋषिकेश रहने का फायदा है हमारा। लखपति होकर के लौटो। वैशाख का समय चल रहा है, गंगा स्नान करो, गंगा तट पर प्रसाद पाओ, संतों को प्रणाम करो, ऐसा अनुभव करते चलो। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का श्लोक गाकर आज का सत्र विश्राम करता हूँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिशुश्रूषभिस्तच्छणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। इसी 3 श्लोक की मंगलाचरण के द्वारा पहला श्लोक का मंगलाचरण हुआ, पहले श्लोक का मंगलाचरण हुआ बद्रीनाथ में, दूसरे श्लोक का मंगलाचरण हुआ ऋषिकेश में, तीसरे श्लोक का मंगलाचरण हुआ नैमिषारण्य में। ये 3 श्लोक 3 आचार्यों के मंगलाचरण है। पहला व्यास का, दूसरा शुक का, तीसरा सूत का। भागवत की कथा में 4 घाट हैं। एक घाट पर नारद जी और व्यास जी बैठे, दूसरे घाट पर शुक और परीक्षित बैठे, तीसरे घाट पर सूत और शौनक बैठे, और चौथे घाट पर महाराज जी और आप सब बैठे हैं। महाराज, हम आप सब बैठे। तो कथा इन 4 घाटों से प्रवाहित होती चलेगी। कभी कथा व्यास के तरफ से चलेगी, कभी सुखदेव जी बोलेंगे, कभी सूत जी बोलेंगे, कभी कुछ हम बोलेंगे। इस भावना से सन्मिश्रित होकर इसका स्वरूप समझ लीजिए, फिर इसमें प्रवेश होगा। इसी के साथ आज हमें अनुमति दे दीजिए और फिर हम खूब चकाचक आपकी सेवा करेंगे। जम के बैठना, भोजन का ध्यान रखना, जल्दी बढ़िया सो जाओ, आनंद करो, खाओ पियो, मौज करो। और क्या करना, हमारा भजन और भोजन 2 ही चीज़ें मिलती हैं आश्रम में। चकाचक पाओ और चकाचक भजो। इसी के साथ आज का दिव्य सत्र हम इसी रूप से यहाँ पर विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि बोल हरि बोल। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। एक और विशेष बात, हमने हर कथा में एक युवाओं को एक विशेष बात कह देते हैं हम। हर कथा में एक उनको छोटा सा एक टास्क दे देते हैं इन कुछ दिनों से। कभी कहा हमने 108 नाम एकत्रित करो पुष्कर में, कभी कुछ। हमारे ऋषिकेश में हमारे मन में भाव आया, 7 दिन की कथा है और हमारे शास्त्रों में ऋषि भी 7 हैं। कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोत्थ गौतमो जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृतः। 7 ही ऋषि हैं। तो हमने उन 7 ऋषि और श्रीमद् भागवत में भी कई ऋषियों की चर्चा है जिनका मैं कथा में चर्चा करूंगा। आज एक ऋषि की चर्चा मैं कर चुका हूं, उनका नाम है नारद ऋषि। भागवत जी के ऋषि नारद हैं। तो इन 7 दिन की कथा में जो ऋषिकेश के प्रवाह में भागवत के जो ऋषि वर्ग है, हम उसका बीच बीच में संकेत करते चलेंगे। हमारे युवा श्रोता जो यहाँ या घर में बैठकर सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुने और इस बात का स्मरण रखें कि हमने कहाँ कहाँ ऋषियों का स्मरण किया है, और उन ऋषियों के विषय में वो भी कुछ न कुछ विशेष विषय वस्तु एकत्रित करें, अध्ययन करें। उनका हम चरित्र सुनाएंगे, उनका श्लोक कहेंगे, जहाँ जहाँ हमने उसको कौन सा ऋषि किस दिन हमने वर्णित किया, किस दिन किस ऋषि की चर्चा करी, सुनने वाले श्रोता को ये एकत्रित करना है। जैसे पहले दिन नारद जी की हुई, किसी दिन वशिष्ठ की हुई, किसी दिन गौतम की हुई,
और जो भी हमारा पेज है श्री पुंडरीक अपडेट्स के नाम से, उस पर इसका सही उत्तर प्रदान करेगा तो ऋषिकेश में से हम गंगा जी ले जा रहे हैं, उसको स्वयं एकत्रित की, मंत्र सिद्ध की, पूर्ण सिद्ध शुद्ध पवित्र वो गंगा जल प्रसाद रूप में हम भेजेंगे। ऐसी भावना के साथ इस कथा में श्रीमद् भागवत सप्तर्षि कथा के रूप में हम आज इसका आवाहन करते हैं महाराज जी की आज्ञा से। एक हर कथा का एक आधार रखने से आनंद होता है। हम जब सुंदर नगर में थे तो वहाँ कथा का आधार था कि 7 प्रकार की सुंदरता कौन सी हैं शास्त्र के आधार पर, ऐसे यहाँ सप्त ऋषियों का अनुभव क्या है उसी के क्रम में हम करेंगे। इसी के साथ विश्राम करें। हम तो अभी हरिद्वार बोलने जा रहे हैं, किसी को चलना हो तो भी चले, यहाँ से सब आनंद हो तो भी अच्छा होगा, और नहीं यहाँ भी जैसी आपकी क्रम है उसको रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम, निताई गौर हरि। आरती के लिए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ओम रेमति ब्रजवाल्य नमः संपूज्य सकलोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करुत्पन्नं वयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती अति पावन पुराण